हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 12th का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या है, देखो। सो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है, वो किस तरह गिवन है वो देखो। ये बोल रखा है ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन है। सेट ऑफ रियल नंबर के सेट से रिलेशन बनाया गया है। ये बोल रखा है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये प्रूव करो कि न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक और न ट्रांजिटिव। तो बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, क्या होती है रिफ्लेक्सिव। ए बिलोंग्स टू आर, क्या होनी चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। पुट करके देख लो, बी की जगह पर ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप एग्जांपल लेके देख लो। लेट ए इक्वल टू 1/2, तो 1/2 रखेंगे, क्या बन जाएगा अपने पास 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया 1/2 बनता है अपने पास 0.5, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/4। 0.5 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। आप देखो 0.5 0.25 से छोटा है नहीं है, तो नोट लेस देन इक्वल टू 0.25। तो क्या लिख सकते हैं, ए नोट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए नोट बिलोंग्स टू आर, इट इज नोट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक की तो सीधी सी बात है, क्या होता है, इसका इनवर्स ही चेक करना होता है। एक कंडीशन तो अपने पास ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो रिलेशन से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो रिलेशन में है, अपने पास बता रखी है। इसका इनवर्स चेक करेंगे, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये चेक करना है। इसके लिए भी आपको एग्जांपल बता देता हूं। लिख लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2। ठीक है, आप सेटिस्फाई करवा के देखो। ए की जगह पर 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि 1 है वो 4 से छोटा होता है। इसका इनवर्स चेक करो, बी की जगह पर 2 लेस देन इक्वल टू ए की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर। क्या बन गया 2 लेस देन इक्वल टू 1। सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। आप बोलोगे कि 2 तो 1 से छोटा होता ही नहीं है, तो नोट लेस देन इक्वल टू। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, बी नोट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, बी ए नोट बिलोंग्स टू आर, इट इज नोट सिमेट्रिक। नोट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को देखो। ट्रांजिटिव मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, ए बी बिलोंग्स टू आर बताया था। उसके लिए अपने पास कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, गिवन है ये तो। दूसरी एक ऑर्डर्ड पेयर और होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या सेटिस्फाई हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमें क्या चेक करना है, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये चेक करना है। एग्जांपल देख लो, बनेगा या नहीं बनेगा। ए की जगह पर मान लो लिख लेता हूं, लेट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 1। लिख लिया, पुट करके देख लो। पहले यहां पर ये ए की वैल्यू 3 है, लिख देते हैं। बी की जगह पर अपने पास -2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, क्या होगा 4। सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई करवा के देख लो, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो b की जगह पर -2, c की जगह पर 1 का स्क्वायर, तो -2 लेस देन है 1 के स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर से लेस देन है ना -2, सेटिस्फाई हो गई। तीसरी हमें a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर चेक करना है। तो सीधी सी बात है, a की जगह पर क्या पुट करेंगे 3 और c की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, तो 3 लेस देन इक्वल टू 1। सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या लिखेंगे, नोट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ए नोट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ए सी नोट बिलोंग्स टू आर, इट इज नोट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हो कि ये एक अपने पास ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अपने पास क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बता रखा, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट। एक सेट से डिफाइन किया गया है, वो सेट है 1 2 3 4 5 6, इससे वो रिलेशन बनाया गया है। उसमें रिलेशन की अपने पास डेफिनेशन है, वो किस तरह बना रखी है वो देखो, ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ये बोल रखा है, ये चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चेक कर देते हैं, अभी बता देंगे। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिफ्लेक्सिव आपको अच्छे से पता क्या होता है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, बोलो। ए बिलोंग्स टू आर, ये इसके अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक कर लो, बी की जगह पर ए लिख दो, ए इक्वल टू ए प्लस 1, दोनों सेम हो गए। अब एक बार बताओ, कोई एलिमेंट उससे एक ज्यादा से बड़ा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर मान लो हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1, क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 2 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है अपने पास। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में अपने पास क्या कंडीशन होती है, ए लेस देन इक्वल टू बी, इसके ए लेस देन ए बी बिलोंग्स टू आर होते हैं। तो यहां पर लिखो ए बी बिलोंग्स टू आर की जगह पर क्या कंडीशन है, बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये सेटिस्फाई है अपने पास। दूसरे हमें इसका इनवर्स चेक करना है, तो इनको चेंज कर दो, क्या बढ़ गया ए इक्वल टू बी प्लस 1, ऐसा होगा। ऐसा होने के लिए हम चेक कर सकते हैं, चेक करोगे तो मान लो लेट बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1, चेक कर दो। यहां पर देखो ये क्या बन जाएगा, बी की जगह पर 2 लिख देंगे 2, ए की जगह पर 1 लिख देंगे 1 प्लस 1, तो 2 के इक्वल है। तो ये वाली तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। दूसरी हमें चेक करनी इसका इनवर्स, ए की जगह पर 1 लिख दो 1, बी की जगह 2 लिख दो 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 इक्वल टू 3, इक्वल होगा? नहीं होगा। तो 1 नॉट इक्वल्स टू 3। तो क्या लिख सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी प्लस 1, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं होगा भाई, इसका इनवर्स इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन थी, ए बी बिलोंग्स टू आर थी ना। तो क्या बड़ी बात है, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए अपने पास कंडीशन है बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास सी इक्वल टू बी प्लस 1 होगा, बी प्लस 1। देखो ऐसी कैसे बना दो, यहाँ पर ए बी लिखा है तो बी को आगे लिखा हुआ है, ए को बाद में लिखा हुआ है। बी सी लिखना है तो सी को आगे लिख दो, बी को बाद में लिख दो, प्लस 1 लगाना ही है। ये भी इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी। अब हमें क्या चेक करना है, ए सी का मतलब सी को आगे लिख दो, ए को बाद में और प्लस में 1, ये वाला इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसमें कौन सी बात है, एग्जांपल लेके देख सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बी की जगह पर लिख लेते हैं लेट बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 3, करवाओ सेटिस्फाई। यहां लिखेंगे 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, हो गया सेटिस्फाई क्योंकि 2 के इक्वल होता है। दूसरा सी अपने पास क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 2 और प्लस में 1, 3 के इक्वल हो गया सेटिस्फाई। तीसरी बात, ये कंडीशन देखो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, हमें तो इसको चेक करना है। ये दोनों तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, इनको कोई नहीं रोक सकता। बस ये चेक करनी है ये सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी रिलेशन से। नहीं करेगी तो हमें क्या मतलब है, नॉट ट्रांजिटिव लिख देंगे। तो लिखो सी की जगह पर 3, ए की जगह पर 1, 1 प्लस 1, 3 2 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, सी नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा विद एग्जांपल, ऐसा सॉल्यूशन नहीं देखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं भाई। क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन
आर, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्या रिलेशन बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया गया है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ये वाला बना रखा है भाई, या तो ए बी से छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। ये बोल रखा है ये प्रूव करो इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ये प्रूव करना है। प्रूव करने वालों में कुछ देर नहीं लगती, क्योंकि अपने पास आंसर साथ होता है। उसने बता दिया ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बी की जगह पर ए लिख दो, ए लेस देन इक्वल टू ए। एक बात बताओ, कोई फंक्शन खुद से छोटा नहीं तो कम से कम इक्वल तो होता ही है। छोटा तो नहीं होता, इक्वल तो जरूर होगा। और इक्वल की कंडीशन है ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये लो भाई, रिफ्लेक्सिव बन गया अपने पास। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में अपने पास क्या कंडीशन होती है? एक तो अपने पास ये ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जो इसमें बिलोंग करे। तो ए बी के लिए तो उसने बता ही रखा है ए लेस देन बी से। तो इसका मतलब इसका इनवर्स बना दो, बी लेस देन ए। होगा या नहीं होगा? आप खुद बता दो, ये तो आप समझदार हो। मान लो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं मान लो 1 और बी की वैल्यू लिख लेते हैं 2। तो यहाँ पुट करो, क्या बन जाएगा? ए की जगह पर 1 बी और बी की जगह पर 2। तो 1 तो 2 से छोटा ही है, हो गई सेटिस्फाई। इनवर्स कर दो, 2 लेस देन इक्वल टू 1। सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही, तो क्या लिखेंगे? नॉट लेस देन इक्वल टू ए, और बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, और इससे बिलोंग नहीं करेगा तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव तो उसने बताया होना ही चाहिए, प्रूव करना है ट्रांजिटिव है ये। तो सीधी सी बात, आपको नजर भी आ रहा होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इक्वल टू बी, फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई है ये वाला। दूसरा बी सी बिलोंग्स टू आर, मान लो इसको भी सेटिस्फाई करवा दिया, बी लेस देन इक्वल टू सी। अब एक बात बताओ, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो इसका मतलब सी तो सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि ये तो बी से ही छोटा है और सी से छोटा है बी, तो सी सबसे बड़ा है। तो इट मीन्स क्या होगा? ए लेस देन होगा सी से। तो क्या लिखेंगे? ए सी बिलोंग्स टू आर, इट इज ट्रांजिटिव। ये एक ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये लो भाई, प्रूव कर दिया सब कुछ।